जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक दो जीपी दिए हैं। इफ़ 2 जीपी, इस पहले वाली जीपी में 60 टर्म है, ठीक है, और दूसरी वाली जीपी में कितनी टर्म है, n टर्म है, ठीक है भाई। अब तुम्हें एक चीज़ पता है क्या, तो टोटल कितनी टर्म हो गई, इसने बोला है टोटल जो है टोटल 60 प्लस n टर्म है, ठीक है, बोला है 60 प्लस n टर्म है। और इन टर्म का जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है 2^225/8, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू बतानी है, मतलब हमें n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो समेशन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो हमें n निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन बोला है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, a b c d, अगर n तक टर्म है तो इन सब का मल्टीप्लाई और पावर n होता है। तो इन सब का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2 की पावर 2, ऐसा चलता जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 इंटू में 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3, ये चलता जाएगा। और इसकी पावर हो गया 1/60 प्लस n, क्योंकि टोटल टर्म 60 प्लस n है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, लास्ट वाली टर्म होगी 2 की पावर 60 टर्म तक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर n, सबका बेस सेम है तो पावर ऊपर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 60 तक, और इधर हो जाएगा 4 पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, ठीक है। और बाहर आ रहा है 1/60 प्लस n, और ये ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है, 2 की पावर 225/8 के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर नेचुरल नंबर का सम आ गया, 1 2 3 4 5 6 से 60 तक जा रहा है, तो क्या होता है 60 इंटू 61/2, और 4 की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2, नेचुरल नंबर का सम, ठीक है। और इसकी पावर हो गया 1/60 प्लस n इक्वल टू 2225/8। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा बेकार है, ठीक है, पर विश्वास रखना, हो जाएगा, सब्र, विश्वास खुद पे 30, ठीक है। तो ऊपर हो गया 1830 हो गया। फिर 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है n प्लस 1/2, और इसकी पावर हो जाएगा 1/60 प्लस n इक्वल टू 2 की पावर 225/8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 1830 डिवाइड में कितना चल रहा है, 60 प्लस n इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 225/8, ठीक है। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 प्लस 1830 डिवाइड बाई 60 प्लस n इक्वल टू 225/8, ठीक है। अब इसको और सोल्व कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये तो हो गया n² प्लस n, तो हमारे पास हो गया 8n² प्लस 8n प्लस 1830 मल्टीप्लाई में 8 इक्वल टू 225 इंटू में 60 प्लस में 225n, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन की दिक्कत है, ज़्यादा ही है, ठीक है। 8n², अगर 225 इस साइड आएगा माइनस का होगा और 8 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 217n प्लस 1830 इंटू 8 माइनस 225 इंटू में 60 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब
ये कितना हो जाएगा 1830 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 या 24, 2 8 8 64, 4 68, 6 8 और 6 14, और 225 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 6 150, 1 6 12, 13,500, 14,820 में 13,500 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1320, नहीं 1120, हाँ 1320, ठीक है। तो ये आ गया 8n² माइनस 217n प्लस 1320 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब इसके फैक्टर करो। सर फैक्टर तो मतलब ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे तो करना तो पड़ेगा। तो ये आ जाएगा n इक्वल टू माइनस बी मतलब प्लस माइनस का 217 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 1320, 217 का स्क्वायर कितना होता है, 217 का स्क्वायर 7, ये फिर हो गया 147 और 4 151 इंटू 712 इंटू में 34 4 अपॉन में 9 8 0 3 2 5 6 7 4, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये अंदर हो जाएगा 13 20 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 4 26 इंटू में 0 6 39, तो कितना हो गया 0 4 0 1 4, तो 1 4 7 0 8 9 में से माइनस करना है 4 1 0 4 0, तो 9 5 0 6, ठीक है। यार कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना हम, एक बार कैलकुलेटर खोल के देखना पड़ेगा यार, खुद कैलकुलेटर खोल लेते हैं, ठीक है। तुम्हें तो वैसे ही करना था, अब तुम बोलोगी सर हमारे तो एग्ज़ाम में तो कैलकुलेटर है ही नहीं, तो मैं एक बार जल्दी से कर देता हूँ इसको। 1830 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, फिर उसको माइनस करना है किससे 225 मल्टीप्लाई में 60, तो 1140 आएगा यार, 1140। हम गलत कर रहे थे कुछ तो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 4 इंटू में 8 इंटू में 1140 डिवाइड बाई 16, ठीक है। तो 217 का स्क्वायर तो ठीक ही आया होगा, 217 इंटू 217, ये तो अपना सही आया बिल्कुल, ठीक है। अब 4 इंटू में 8 इंटू में 1140 36,480 माइनस कितना आएगा 47,089, मतलब ये आ गया 217 प्लस माइनस 10609 और इसका रूट अपॉन में 16, ठीक है। अब तो हम कर लेंगे, कैलकुलेटर का इतना ही काम था। अब 1069 ये किसका रूट होता है 103 का अपॉन में 16, ये क्या आ गया n। मैं कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ कि तुम भी करो, ये ना सोचो कि यार कैलकुलेशन है छोड़ देते हैं, करना पड़ेगा भाई कैलकुलेशन। 103 16 217, एक बार माइनस लेंगे 103 बाई 16, तो ये आ गया n, ये आ गया 0 2 3 4 नहीं 3 अपॉन में 16, और ये हो जाएगा 0 2, अच्छा माइनस करना है, तो 7 में से 3 गया 4 1 1, तो ये तो नंबर में नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा n की वैल्यू 20, ठीक है। तो n आ गया अपने पास 20, ठीक है। हमें समेशन बताना था, समेशन n इक्वल टू 1 से नहीं k इक्वल टू 1 से n तक और k n माइनस k, ये पूछा है ना, एक बार देख भी लेते हैं। हाँ k n माइनस k पूछा, ठीक है।
मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, समेशन के इक्वल टू 1 से एन के माइनस समेशन के इक्वल टू 1 से एन के स्क्वायर। ठीक है, अब सर यहाँ पे एन तो कांस्टेंट है तो समेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन के इक्वल टू 1 से एन के, और सर ये नेचुरल नंबर का सम बन गया, और सर ये दूसरे वाला बन गया नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, है ना, स्क्वायर का सम बन गया। और इसका फॉर्मूला हमें याद है, पहले वाले का एन प्लस 1/2 नेचुरल नंबर का सम, दूसरे वाले का एन प्लस 1 2n+1/6, तो n की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा सर 20 × 20 × 21 अपॉन में 2 माइनस 20 इंटू में 21 इंटू में 41/6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 2 से ये कट गया 10 बार, तो ये आ गया -7 7 चौक 28 0, ये कटेगा 10 बार, तो ये आ जाएगा 2 0 42, माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 0, 10 में से 7 गया 3, फिर बचा 11 में से 8 गया 3, 1330 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है 1330। अरे वाह, मिल गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन थी भाई, इसमें थोड़ी सी मतलब है ना, तो एक बार खुद से कोशिश करना, सोल्व करना। ठीक है, हो जाएगा। सॉल्यूशन अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब।